आज मैं बात करूंगा आज़ाद कश्मीर में एक और अनोखा और बड़ा अजीब किस्म का वाकया पेश आया है। वो वाकया क्या है कि ये जो 53 का टोला है, ये जो सहूलतकार हैं, ये जो करप्ट माफिया है, जो हराम खोर हैं, इन्होंने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। आज उस कारनामे पे आपसे बात करूंगा और मुझे यकीन है कि रियासत के लोग इस बात को, मेरी बात से 100% एग्री भी होंगे। सितंबर 29 को अवामी एक्शन की जो लॉकडाउन की काल थी, हड़ताल थी, सितंबर 29 और 4 अक्टूबर के दरमियान जितने भी वाकयात हुए हैं, उन पे जितनी भी एफ आई आर थी, झूठी एफ आई आर जो थी, अभी उन पे जो है ना वो काम शुरू हो गया। जून 9 को जो अवामी एक्शन कमेटी ने दोबारा सड़कों पे निकलने का फैसला किया, उनको रोकने के लिए उन्होंने जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर्स हैं या कारकुन हैं, उन पे झूठी एफ आई आर। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं कि ये जितनी एफ आई आर थी, ये अवामी एक्शन कमेटी के जितने लोग थे या कारकुन थे या आज़ाद कश्मीर की अवाम थी, उन्होंने कोई किसी पे ना हमला किया है, ना किसी पे कोई तशद्दुद किया है, ना किसी पे कोई फायरिंग किया है। ये तमाम जितने भी वाकयात हुए हैं, ये जो सिक्योरिटी के अदारे थे, स्पेशली आज़ाद कश्मीर की पुलिस और उनको जो हैंडल करने वाले एफ सी पी सी जो उन्होंने बाहर से मंगवाई थी, उन्होंने ये वाकयात सारे किए हैं। उसमें सर फहरिस्त जो मीरपुर वाला जो वाकया हुआ है, वो एफ सी और पी सी की फायरिंग से वो जो पुलिस मुलाजम था बेचारा वो शहीद हुआ है। और इसी तरह जितने भी शुदाए हैं उन पे ये पुलिस और ये अदारों की निगरानी में उन पे फायरिंग कराई गई। और ये वाकयात जो वहाँ की उस वक्त की हुकूमत थी या उस वक्त जो अदारे पीछे से हैंडल इनको कर रहे थे, उनकी उनकी इमा पे हुआ। और सरेआम आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि सरेआम लोगों पे गोलियां चलाने वाले कौन लोग थे। ये मंजरे आम पर चीजें आज आ चुकी हैं, लेकिन एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अमल करने के बजाय ये इस तरह के मामलात अभी रियासत में करना चाह रहे हैं और इन लोगों को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो वाकयात हुए हैं, उन पे जो एफ आई आर होनी चाहिए थी, वो उन लोगों पे होनी चाहिए थी। जैसे मुजफ्फराबाद में साकिब मजीद के जो गुंडों ने जो मामलात किए हैं, वो सब पे यहाँ हैं, लेकिन उनको दूसरी दूसरी पार्टियों में शामिल किया जा रहा है। उनको जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो अब खत्म हो गई है, बस उनका नाम लेने वाला अब कोई नहीं है, उसको इस्लामाबाद में बुला के नून लीग में शामिल किया गया है। बजाय इसके कि वो बंदा जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमारी कानून की वहां पे सिचुएशन है और ये हमारी अदालतें हैं, ये हमारे पुलिस वाले हैं जो अपने छोटे छोटे मफादात के लिए और अपनी जो नौकरियां पक्की करने के लिए ये इस तरह के मामलात करते हैं। जो 53 का टोला है, जिन्हें अक्सर लोग डंगर कहते हैं और ये शिकायत भी रहती है कि इनको डंगर ना कहा जाए, ये सहूलतकार हैं। बेसिकली ये किसी के इशारों पे नाचते हैं। और ये अब जो मामला कर रहे हैं वो यकीनन एक बड़ा घटिया अमल है। और ओवरसीज कश्मीरी इस तरह के मामलात की भरपूर मजम्मत भी करते हैं। इस 53 के टोले के बारे में स्पेशली मैं आपको कहूंगा कि इनको कोई शर्म भी नहीं है, इनको कोई हया भी नहीं है कि रियासत के वो लोग जो रियासत के बुनियादी हकूक के लिए की जंग लड़ रहे हैं और उन पे पर्चे। और आप एक चीज साफ शफाफ तहकीक करें कि ये कौन लोग थे और उन लोगों को पकड़ के डालें। अगर वो अवामी एक्शन कमेटी का कोई बंदा कोई गलत करता है तो उसको भी कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के जितने लोग हैं या रियासत जम्मू कश्मीर के जो आम लोग हैं, उन्होंने तो कभी कोई हथियार नहीं उठाया, उन्होंने कभी कोई असला नहीं उठाया, उनकी तरफ से कोई एक पत्ता भी नहीं हिला। तो फिर आप ये जो इकदाम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लोगों पे ये जुल्म जबर की जो आप नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, इससे रियासत के लोग खौफजदा नहीं है। और जो ओवरसीज बैठे हुए हैं वो इस चीज का भरपूर दफा करेंगे और मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत और ये पुलिस का जो स्पेशली महकमा है, ये काली बेड़े जो हैं वहां पे, उनको अभी रियासत से निकालने की जरूरत है। और ये वक्त आ गया है कि रियासत के अवाम इकट्ठे होकर इन लोगों की जो है ना वो दो नंबरियां हैं या इन नौसरबाजियां हैं, उनको बेनकाब करें। आज सोशल मीडिया का दौर है, शहरी है, उसको ये हक हासिल है कि वो जहां भी जुल्म और जबर देखे तो उस पे आवाज भी उठाए। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों को हरासा करना, उनके खिलाफ एफ आई आर करना, उनको दबाने की कोशिश करना, ये बड़ा गैर आईनी गैर शरई अमल है। और मैं यकीन से ये कहता हूँ कि रियासत के अवाम इस वक्त बाशऊर अवाम है, वो इस तरह के इकदाम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो अदारे हैं स्पेशली वहाँ पे हुकूमत है, वहाँ पे हुकूमत तो है नहीं है, वहाँ पे एक करप्ट टोला जो उसको उठा के पर्ची का वजीर
اعظم ہے اور ایک مافیا ہے جس کو اٹھا کے جو رائے اور کراچی سے منتخب ہو کے یہاں پہ ہم پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بنیادی حق جو ہے نا وہ ان سے محروم کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اور یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک اگر وہ زیادتی کرے گا تو پھر اس سے زیادہ شرم کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ریاست جموں و کشمیر کی عوام باشعور لوگ ہیں اور وہ یہ سارے معاملات پہ کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ہم اس طرح کے اقدامات کی اوورسیز کشمیری کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے، اور یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا کہ ریاست میں بسنے والے اور ریاست سے باہر اوورسیز کشمیریوں سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے حق کے لیے اپنے جو لوگ ہیں وہاں پہ، جو عوام ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ آپ کے حقوق کے لیے، یہ میرے ریاست کے نوجوانوں کے لیے اور ریاست کے جو شہری ہیں ان کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجیے، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہماری ریاست بھی خوشحال ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔